on a level plane the crack of the rifle and the sound of the ball striking the target are heard at the same instant. Prove that the locus of listener is a hyperbola. ठीक है, लोकस ऑफ लिसनर इज अ हाइपरबोला, ये प्रूव करना है। तो वे कुछ एक चीजें वो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड ही है कि जैसे बंदूक के गोली चलने की जो वेलोसिटी है, मतलब गोली की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी है? गोली थोड़ी ना तेज धीरे हो रही है कभी आगे और जो साउंड की स्पीड है, ठीक है ना, वो भी जो है वो कांस्टेंट होगी, ठीक है ना, समझ आ रहा ना? आपके चिल्लाने से जो है वॉइस की स्पीड जो है, ठीक है ना, वो थोड़ा ना बढ़ जाती है, ठीक है ना, वो तो पिच बढ़ता है, ठीक है ना सर। ये तो पता है ना, साउंड की स्पीड कांस्टेंट है फिलहाल एटमॉस्फेयर में, ठीक है सर, वो 330 मीटर्स पर सेकंड होती है मेरे ख्याल से, 330 मीटर्स पर सेकंड। तो भाई ये चीजें कांस्टेंट है। और भी जो चीज कांस्टेंट है वो क्या है भाई, यहां से बंदूक, चलो बनाते हैं, एक बार डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर तो क्या है वो टारगेट है, यहाँ पर जो है मान लेते हैं बंदूक यहाँ से चली, ठीक है सर। तो यहाँ पर इस जगह को बोल देता हूं मैं गन करके ना, ये गन है, और यहाँ पर जो टारगेट है, ये टारगेट है। मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर लिसनर है, इसको जोड़ देते हैं, यहाँ पर लिसनर है, अच्छा। तो इन्होंने लिख लो, अज्यूम कर लेते हैं, v इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट। v इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और साउंड की स्पीड c मान लेते हैं, साउंड की स्पीड c इज स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा भाई, तो लेवल प्लेन, क्रैक ऑफ द राइफल, ठीक है, राइफल की चलने की आवाज, जैसे यहां पर जो है राइफल की चलने की आवाज, तो गोली के क्या होगा, यहां से जो है, यहां से पटाखे चलने की आवाज आएगी पट करके, है ना सर। फिर क्या वो आवाज धीरे धीरे जाके यहाँ लिसनर तक पहुंच जाएगी, ठीक है सर। ये तो क्या है, आवाज डायरेक्ट पहुंच गई, ठीक है सर। और दूसरी बार क्या हुआ, फिर गोली चली, गोली लिसनर पर थोड़ा ना चली, आप कैमरामैन पर गोली थोड़ा चलाते हैं, आपने गोली चलाई, ठीक है, वो टारगेट की तरफ चली ना, टारगेट को गोली लगी, ठीक है सर। फिर क्या होता है, टारगेट गिर जाता है भाई, गोली लगने के बाद तो अच्छे गिर जाते हैं तो टारगेट गिर गया और टारगेट के गिरने की आवाज आई, ठीक है सर। फिर वो आवाज यहाँ से चली और फिर इस लिसनर को सुनाई दी, ठीक है सर। तो दो चीजें हमें बराबर करनी है बेसिकली ना, क्यों? क्योंकि बंदूक के चलने की आवाज जो है, जो लिसनर तक जा रही है, ठीक है ना, वो उसी टाइम पर पहुंची, ठीक है ना, जब टारगेट के गिरने की आवाज जो है लिसनर तक पहुंची, ठीक है। तो ये दो टाइम जो है वो हमें बराबर करने हैं, ठीक है ना, टाइम बराबर करना है। ऐसे तो टाइम पहले टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी जो है वो टाइम हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं भाई, इसको भाई जो दूरियां कवर हो रही है ना, इसको डी बोल देते हैं, ठीक है ना। टारगेट और गन के बीच की दूरी तो क्या है, वो तो कांस्टेंट ही है, ठीक है ना, डी इज कांस्टेंट। ये R1 बोल देते हैं और इस दूरी को R2 बोल देते हैं, ठीक है सर। अब कैलकुलेट करते हैं भाई, टाइम बराबर करना है, तो गन से टारगेट, पहले ये वाला कर लेते हैं, गन से लिसनर तक पहुंचने वाला जो टाइम है वो कितना हो जाएगा भाई, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो R1 डिवाइडेड बाय क्या है,
बाई स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, साउंड की स्पीड डिवाइडेड बाय सी, ये टाइम बराबर है, दिस टाइम इज इक्वल टू, अब टाइम गन से लेकर के टारगेट तक पहले तो वो आवाज गई, ठीक है सर, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, और गोली चली ना, तो गोली चली तो गोली की स्पीड आएगी, सी आ जाएगी, ठीक है सर, और प्लस आ जाएगा इसके अलावा, और थोड़ा और टाइम लगा, वो टाइम क्या लगा कि टारगेट जब गिरा, तो टारगेट गिर गया भाई, गिर गया, तो R2 डिवाइडेड बाय साउंड की स्पीड, साउंड की स्पीड अपन ने क्या मानी थी, तो यहाँ ये भी यहाँ पर भी आ जाएगा, ये तो गोली चल रही है ना अभी, गोली को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगेगा, ठीक है सर, और प्लस अब फिर क्या है साउंड को, ठीक है ना, R2 डिवाइडेड बाय सी आ जाएगा, सही क्या ना, ये आ जाएगा, ठीक। अच्छा तो भाई इस वाले टर्म को जो है लेफ्ट साइड ले गए, तो कितना आ गया R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू D अपॉन बी। भाई डायरेक्टली दिख रहा है R1 माइनस R2 जो कांस्टेंट आ गया ना, R1 माइनस R2 कितना आ रहा है, CD अपॉन V, ठीक है सर, R1 माइनस R2 जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि C कांस्टेंट है साउंड का स्पीड, और D जो दूरी है टारगेट और गन के बीच में वो कांस्टेंट है, फिक्स है, और V जो है वो यानी कि गोली चलने की जो स्पीड है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है, तो R1 डिस्टेंसेस का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आ गया ना, R1 माइनस R2 मतलब कि लिसनर का डिस्टेंस फ्रॉम गन और लिसनर का डिस्टेंस फ्रॉम टारगेट, ठीक है, उनका डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस कांस्टेंट, विच इंप्लाइज कि जो लिसनर जो है वो एक पैराबोला पर है, सॉरी हाइपरबोला पर है, ठीक है ना, लिख लो। अगला क्वेश्चन भाई, हाइपरबोला की इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, सेंटर इज 1,0, हाइपरबोला का सेंटर दे रखा है 10, फोकस दे रखा है 6,0, और ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ जो वो दे रखा है 6। भाई पहली चीज है ना, पहली चीज आपको हाइपरबोला का जो डिजाइन है ना वो एक बार बना लेना चाहिए, ठीक है ना, डिजाइन बनाने से मेरा मतलब क्या है कि पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाइपरबोला ऐसा है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग उसका जो ट्रांसफर एक्सिस है या वर्टिकल तो नहीं है कहीं, ठीक है ना, वर्टिकल तो नहीं है, तो जैसा कि दिख रहा है कि भाई क्या दिया इन्होंने, सेंटर दे रखा है और फोकस दे रखा है, तो ये दोनों पॉइंट कहां पर आ रहे हैं, ये दोनों पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट 0 ना, तो एक्स एक्सिस पर आ रहे हैं, एक और बना लेते हैं, सेंटर यहां पर कहीं पर है और ये क्या था फोकस, ठीक है, यहां पर फोकस है, तो फोकस तो अंदर आएगा, ऐसा आ जाएगा कुछ कुछ मतलब समथिंग 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 लाइक दिस, और ये सेंटर ना समथिंग समथिंग अंदाजे से बना रहा हूं, हो सकता है कि भी हाइपरबोला जो ओरिजिन से पास कर जाए, ठीक है ना, ऐसा यानी कि सिमेट्रिक अबाउट क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस आ जाएगा, इस तरह का हाइपरबोला बनेगा। तो भाई हाइपरबोला का सेंटर अगर 1,0 है और ये क्या है फोकस दे रखा है, तो सेंटर और फोकस के बीच का दूरी कितना होता है अपने को पता ही है, AE होता है, इन दोनों के बीच का दूरी कितना आ रहा है, AE इज इक्वल टू 5, और ट्रांसफर एक्सिस का मतलब क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का दूरी कितना होता है 2A, ठीक है ना, 2A पिक्चर है ना वो दिमाग में, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी A, क्योंकि सेंटर से ये वाला दूरी कितना होता है A, ये वाला दूरी कितना है A, तो 2A हो जाएगा, तो 2A अगर ये रखा है 6, तो 2A इज इक्वल टू 6, तो आ गया ना, A आ गया 3, E आ गया 5/3, ठीक है सर, तो लिख लेते हैं अपन इक्वेशन, इक्वेशन आ जाएगा x² बाई A² माइनस y² अपॉन B² इज इक्वल टू 1, A का वैल्यू 3 आ जाएगा, और B² कितना होता है, B² और A² में रिलेशन बताओ, B² A² E² में रिलेशन क्या होगा, A² इक्वल टू 1
1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं उसको भाई, बी स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा तो भाई ए का वैल्यू कितना आ गया था, 3 आ गया था, ई का वैल्यू आ गया था 5/3, तो बी का वैल्यू आ जाएगा, ए कितना है 3 और ई स्क्वायर माइनस 1 5/3 25/9 माइनस 1 का अंडर रूट, ठीक है, 5/3, ठीक है। तो कितना आ गया 5 16/3 आ गया, 4 आ गया, b इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। 9 तो से कट जाएगा, 25 माइनस 9 16, 16 का रूट 4 आ जाएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू आया था 3 और b का वैल्यू आया था 4, और सेंटर जो है, सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने रखे हैं 1,0, तो सेंटर अगर 1,0 है तो जो इक्वेशन आएगा वो ऐसा आ जाएगा, सेंटर 1 0 ना, तो x माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर यानी कि 9 एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू, वाई तो फिर वाई रहेगा, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, सेंटर इज, हाइपरबोला का सेंटर रखा है -3,2, वर्टेक्स -3,4 और इसेंट्रिसिटी दे रखा है 5/2। हाइपरबोला का इक्वेशन में जाना है। अभी सेंटर ये दे रखा है, वर्टेक्स ही दे रखा है, ठीक है ना, वर्टेक्स समझ में आता है, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो सेंटर और वर्टेक्स दे रखे, तो दोनों में क्या है, दोनों में ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम, ठीक है ना, होना क्या चाहिए वाई कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या वर्टिकल है, ठीक है ना, ऐसा आएगा, इस टाइप का आएगा, ठीक है ना, इस टाइप का हाइपरबोला आएगा। सेंटर जो सेंटर क्या दिया था -3,2, ये पॉइंट है -3,2 और क्या वर्टेक्स, एक वर्टेक्स रखा -3,4 और क्या रखा इसेंट्रिसिटी दे रखा है। तो पहली बात तो वर्टिकल आएगा, तो वर्टिकल का इक्वेशन लिख लेते हैं। अच्छा सेंटर ये दे रखा है ना, तो आ जाएगा x + 3 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, y -2 का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। ये -1 वाली बात समझ में आ रही है ना, बताया था ना मैंने आपको, जो कॉन्जुगेट होता है किसी भी हाइपरबोला का, जो कॉन्जुगेट होता है, ठीक है ना, वो कैसा होता है, x² बाय a² माइनस y² b² इज इक्वल टू 1, ये तो हाइपरबोला, और इसका कॉन्जुगेट यानी कि वाला हाइपरबोला जिसका समझ गया ना, एक्सिस जो वर्टिकल आ जाएगा, तो दैट इज x² बाय a² माइनस y² b² इज इक्वल टू -1, ठीक है ऐसा, तो ऐसा मान ली। अच्छा ये भी मैंने आपको फंडा बताया था कि एलिप्स के लिए क्या फंडा चलता है, एलिप्स के लिए बड़े का फंडा चलता है, ठीक है ना, जो x के नीचे अगर बड़ा है तो वाली चीज जो है वो क्या हो जाएगी, स्मॉल a हो जाएगी आपकी, जो छोटी चीज है वो b हो जाएगी, ठीक है। एलिप्स में
बड़े का फंडा चलता है, और हाइपरबोला में किसका फंडा चलता है? 1 का फंडा चलता है। राइट साइड में आप 1 ले आओ, ठीक है ना, और फिर जिसके नीचे जो है पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, जो चीज पॉजिटिव है वो अपने आप ही जो है वो ट्रांसवर्स एक्सिस बन जाता है, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो कॉन्जुगेट एक्सिस बन जाता है, ठीक है ना। हाइपरबोला में 1 का फंडा चलता है, एलिप्स में बड़े का फंडा चलता है। अच्छा, तो अपने को क्या करना है, अपन ने सेंटर डिसाइड कर लिया। अच्छा, इन दोनों के बीच का दूरी कितना होगा? a, तो इनके बीच का दूरी कितना आ रहा है? 2, तो a का वैल्यू आ गया 2, तो a तो यहां पर पुट कर लोगे, a का वैल्यू 2 नहीं, लेकिन वो ये a थोड़ा ना, ये है वो, ये 2 है, तो लिख लेते इसको y माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 4, और माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर ही लिख देता मैं फिलहाल तो, इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये वाला a निकालने के लिए क्या करना चाहिए? ये क्या है? b स्क्वायर, बेसिकली ये b है, ठीक है ना, और b स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय e स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ जाएगा 25 बाय 4 माइनस 1, ठीक है। तो 4 माइनस, यहाँ पर 21 रख देना आप, ठीक है ना, ये आपका आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या जाएगा? 21 आ जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन भाई, फोसे दे रखे हाइपरबोला के, फोसे 4,2 और 8,2, 4,2 8,2, और इसेंट्रिसिटी दे रखा है 2। आपको हाइपरबोला का इक्वेशन बताना क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय प्लस क्यों आएगा? हाइपरबोला निकालना है, माइनस वाई स्क्वायर बाय 3, और ये फोकस ये दे रखा है, और ये क्या है? फोकस ये दोनों दे रखे हैं, तो तुम्हारा सेंटर तो 0 0 आ रहा है, नहीं, जबकि सेंटर 0 0 थोड़ा ना, नहीं, क्या कर रहे हो? चलो सेंटर निकाल लेते हैं भाई, दोनों फोकस का मिड पॉइंट, दोनों वर्टिसेस का मिड पॉइंट, ये क्या जाएगा? सेंटर आ जाएगा, तो पहले सेंटर निकाल लेते हैं, तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। इन दोनों का मिड पॉइंट कितना है? वाई कोऑर्डिनेट तो 2 और एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है 6, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 6,2। अच्छा, और ये दोनों पॉइंट जो है y इज इक्वल टू 2, दोनों पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू 2 पर आ रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर आने का मतलब क्या है कि हाइपरबोला जो है ऐसा आएगा, ठीक है ना, इस टाइप का, ठीक है। यानी कि किस प्रकार का? एक्स स्क्वायर बाय सम लफड़ा का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय समथिंग समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट साइड में 1 है, नहीं -1 नहीं है बेसिकली ना, ऐसा स्टार्ट करते हैं। सेंटर ये ना, तो ऐसा लिख लिए x माइनस 6 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, अच्छा निकाल लेंगे अपन, माइनस वाई स्क्वायर, सेंटर गेट 2 वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसा आएगा। और डिवाइड करके अभी सोचते हैं अपन भाई, इन दोनों के बीच का दूरी कितना आ जाएगा? 2AE, ठीक है ना, 2AE, इन दोनों के बीच का दूरी कितना आ रहा है? 4, तो 2AE जो है वो है 4। अच्छा, E2 है, तो A कितना आ गया? 1 आ गया, A का वैल्यू 1 है, यानी कि यहाँ पर जो है 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, तो
ई का वैल्यू कितना है 2, तो ई स्क्वायर माइनस 1 ही आ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। फाइंड एवरीथिंग फॉर द हाइपरबोला। सब कुछ बताना है हाइपरबोला के बारे में। 9x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16y स्क्वायर माइनस 64y प्लस 89 इज इक्वल टू 0। हाँ, पहले क्या करना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहिए, ठीक है। जैसे ये वाले दोनों टर्म जो है इनको देख करके क्या ख्याल आया कि 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऐसे करके अपन लिख लें, ठीक। और यहाँ पर जो 16 माइनस 16 कॉमन लेके वाई स्क्वायर प्लस 4y करके अपन लिख लें, ठीक है सब। और राइट साइड कितना आ जाएगा, माइनस 89 ऐसे करके लिख लिए। तो यहाँ पर क्या करना, 1 जोड़ना अपने को ना, तो ये बन जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्लस 4 जोड़ना है, ठीक है। तो माइनस 16 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 2 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, बेसिकली अपन ने माइनस 89, भाई 1 इधर जोड़ा है, 1 जोड़ा है मतलब 9 जोड़ा है, तो माइनस 89 प्लस 9 आ जाएगा। प्लस 18 और कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस 64 कर दिया है ना, ठीक है। 4 इंटू 16, ठीक है ना सर। तो कितना बन गया भाई, माइनस 89। तो ये आ गया माइनस 80 माइनस 144 आ गया है ना। तो माइनस 144 आ रहा है ये। तो इसका मतलब क्या करना चाहिए, माइनस से आप डिवाइड कर दो, माइनस 144 से डिवाइड कर दिया, ठीक लिखा ना ये आ जाएगा y प्लस 2 का स्क्वायर और 69 आ जाएगा यहाँ पर नीचे, और माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा 16 इज इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब एक कॉन्जुगेट एक्सेस तो कितना आ जाएगा, ट्रांसफर एक्स से जाएगा 6, कॉन्जुगेट एक्स से जाएगा 8, ठीक है सर। इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, इसेंट्रिसिटी आ जाएगा ये कितना आएगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान रखना बी स्क्वायर ये है, ठीक है, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 16 बाय 9 आ जाएगा, ठीक है सर। ठीक, कितना आ गया, 9 प्लस 16 25, 5/3 आ रहा है। तो ई का वैल्यू आ रहा है ई इज इक्वल टू 5/3, ठीक है ना, ये इसेंट्रिसिटी आ गया। सेंटर कितना आएगा, सेंटर आएगा 1, -2, ठीक है ना। इस हाइपरबोला का सेंटर है 1, -2।
एक बार एक रफ स्केच भी बना लेते हैं हाइपरबोला कैसा आएगा। तो हाइपरबोला भी वर्टिकल आएगा पहली बात तो, ठीक है ना, वर्टिकल आएगा। बना लेते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं, रफ सा बनाना है, ठीक है। ये अपन ने वर्टिकल हाइपरबोला बना लिया। अच्छा, सेंटर अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया। ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 1, -2, 1, -2। अच्छा, इसेंट्रिसिटी ये है, क्या निकाल दें अपन, ये वर्टिस के कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं, चलो ठीक है ना, ये वाले कोऑर्डिनेट। हाँ भाई तुम बता ना, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? नहीं, हाँ क्या, 1, -2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो 1, -2 है, ठीक है सर। तो इस पॉइंट यानी कि वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या आएंगे? अच्छा, इसमें क्या किया, 1 जोड़ दिया। अबे इसमें क्या, हाँ भाई तो 1, भाई इसमें क्या है, ये वाला जो दूरी है, ठीक है, ये वाला दूरी क्या है, ए से डिसाइड होगा, ठीक है ना। और ए बेसिकली क्या है, ये है, ठीक है ना, A3 है। तो 3 जो है अपन उसके y के यूनिट्स में जो है ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसके y कोऑर्डिनेट में 3 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, इसका आ गया 1, 1, ठीक है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 1, -5, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट तो वर्टिकल लाइन पर सेम रहेगा, ठीक है ना। y कोऑर्डिनेट में अपन ने ए ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। हेलो, हाँ ठीक है। अच्छा चलो अब ये बताओ, ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? हाँ 5 ऐड कर दें, है? हाँ तो 5 ऐड किया, -2 में 5 ऐड किया तो क्या आएगा बताओ? है? हाँ 3 आ जाएगा, बहुत बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया ना। ये 1, 3 आ जाएगा, शाबाश। और ये वाला क्या है, 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1, -7 आ जाएगा, ठीक है। ये फोकस के कोऑर्डिनेट आ गया। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम के एंड्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं स्टैंडर्ड हाइपरबोला के? x²/a² - y² b² = 1 के? ये क्या है, ये a² b² कहां से आ रहे हैं भाई? अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है लेटेस्ट रेक्टम के एंड्स का? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है। अरे a² तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। हाँ AE आएगा ना, AE और b²/a आएगा, ठीक है। अब उससे बाकी सारे डिसाइड हो जाएंगे। तो a का वैल्यू आप आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। तो a तो कितना है, 3 है, और b कितना है आपका, 4 है, ठीक है ना सर। तो AE यहां से जैसे ये जो फोकस आ गया ना, अब आपको ये वाला दूरी चलना है, ठीक है ना, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी, ठीक है सर। तो ये जो दूरी होता है ना, यहाँ से यहाँ तक वाला जो दूरी होता है वो स्टैंडर्ड में कितना होता है, b² होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो अपन जो 1, 3 से अपन क्या डिसाइड कर चुके हैं कि ये जो एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है इसका जो y कोऑर्डिनेट है ना 3, y कोऑर्डिनेट 3 आएगा, y कोऑर्डिनेट -7 आएगा, इतना तो अपन डिसाइड कर चुके हैं। अच्छा, ये वाला दूरी जैसा कि मैंने आपको बताया b²/a होता है, तो b²/a देख लो कितना है, तो b², ठीक है ना, यहाँ पर b² कितना है ये, और अपॉन कर दो 3, 16/3, ठीक है सर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आ गया, 16/3। तो 1, 3 के अंदर 1 में आप क्या जोड़ दो, 16/3 जोड़ दो, तो ये आंसर जो है कितना आ जाए, 1 ± 16/3 और 3, ठीक है ना। ये तो एक आंसर, ठीक है सर। सिमिलरली इसमें भी आप क्या है, 1 में 16/3 प्लस माइनस कर दो, तो ये आ जाए 1 ± 16/3 और -7, ठीक है। ये एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। और कुछ कैलकुलेट करना, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। हाँ भी चलो तुम बताओ, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ना हाइपरबोला के, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? क्या होती है स्टैंडर्ड हाइपरबोला में? इक्वेशन क्या होती है x² / a² - y² b² = 1 में?
अरे क्या होती है इक्वेशन? हाँ कपिल, क्या होती है स्टैंडर्ड हाइपरबोला में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन? स्टैंडर्ड हाइपरबोला समझ में आता है ना? हाँ, उसमें इक्वेशन क्या होती है? अरे क्या हो गया? हाँ अभिषेक, ए बाई, ये ए बाई क्या है? ये तो लाइन की इक्वेशन नहीं लग रही। ए बाई ई तो लाइन की इक्वेशन नहीं है। हेलो, ये ए बाई क्या है? ये तो क्वांटिटी लग रही है, लाइन की इक्वेशन नहीं लग रही। मिस्टर सुदीप, व्हाट डू यू से अबाउट डायरेक्ट्रिक्स? एक ही डायरेक्ट्रिक्स होता है क्या एक हाइपरबोला का? दो होते हैं। तुम क्या बता रहे हो? एक लाइन बता रहे हो, प्लस माइनस है भाई। ठीक है भाई, एक्स इक्वल टू भाई, तो यहाँ पर क्या होगा भाई? वर्टिकल में क्या हो जाएगा? वाई इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, तो अपने को बस ये समझ में आना चाहिए, ये दूरी जो है ए बाय ई है, ठीक है ना? अपन ये समझ जाए बस। अच्छा, ए जो है हम डिसाइड कर ही चुके हैं, ए तो कितना है? 3 है, ठीक है ना? ए 3 है, और जो है इसेंट्रिसिटी 5/3, तो ए बाई ई, ए डिवाइडेड बाय ई यानी कि 5/3, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 9/5। तो ए बाई ई जो क्वांटिटी वो 9/5 आ रही है। सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने थे? 1 - 2, तो 1 - 2 में आप क्या ऊपर नीचे क्या कर दो? 9/5 जो है जोड़ दो। ऊपर नीचे जोड़ने का मतलब क्या है? इसमें -2 में 9/5 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके जो आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं y इज इक्वल टू क्या? -2 प्लस माइनस 9/5, ठीक है सर? ये आपका आंसर। अच्छा, इस हाइपरबोला के कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए क्या करना चाहिए सुदीप बताओ? इस हाइपरबोला के कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए क्या करना चाहिए? एक फॉर्मूला है, बताया था पिछले टर्म पे, सुनाई नहीं दे रहा? हाँ, वो समझ में नहीं आ रहा आप क्या बता रहे हैं, ठीक है ना? 1/E1² प्लस 1/E2² इज इक्वल टू 1। यस सर, क्या है? तीर चला दिया अब बस। यस सर, अब लगा लो निशाना। चलो ठीक है, तो 1/E1² प्लस 1/E2² इज इक्वल टू 1 से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टाइटल है ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल, इसकी डेफिनेशन क्या है? सर्कल ड्रॉन विथ सेंटर सर्कल ड्रॉन विथ सेंटर। जो हाइपरबोला का सिमेट्रिक सेंटर है वही सर्कल का सेंटर होता है, विथ सेंटर सी एंड ट्रांसवर्स एक्सिस एज डायमीटर। ये ट्रांसवर्स एक्सिस जो है डायमीटर हो जाए और सेंटर जो है ये आ जाए। सर्कल विद सी एज सेंटर एंड ट्रांसवर्स एक्सिस एज डायमीटर इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल। कौन से सर्कल की बात कर रहे हैं? इस सर्कल की, ठीक है? ये जो सर्कल है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो भाई ये वाला दूरी कितना आ जाएगा? ए, सेंटर तो क्या है? 0 0। तो इस सर्कल का इक्वेशन जो है कितना आ जाएगा? x² प्लस y² इज इक्वल टू a², ठीक है ना? ये कौन सा हाइपरबोला के लिए? x² बाय a² माइनस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। इस हाइपरबोला का ऑक्सिलरी सर्कल क्या होगा? x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। अच्छा, फंडा क्या चलता है? फंडा चलता है, लिख लो यहीं पर पैरामेट्रिक पॉइंट। पैरामेट्रिक पॉइंट, पैरामेट्रिक पॉइंट, ठीक है सर?
तो ये पॉइंट मान लेते हैं जैसे पैरामेट्रिक पॉइंट है। तो हाइपरबोला पे अपने को पता ही है पैरामेट्रिक पॉइंट क्या मानना है, ए सेक थीटा और बी टेन थीटा है ना। तो ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा ये हाइपरबोला पर कोई भी पॉइंट है, ठीक है सर। अच्छा क्या किया, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट से अपन ने, ये पैरामेट्रिक पॉइंट है, इससे अपन ने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है ना, किस पर, एक्सिस ऑफ, है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला पर। तो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तो क्या जाएगा, ए सेक थीटा, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख देता हूं, ये आएगा ए सेक थीटा कॉमा 0। अच्छा अब क्या किया, इस पॉइंट से ना टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल पर, है ना, सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है ना, ये अपन ने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये एंगल 90 आ जाएगा, ठीक है सर। ये दूरी तो अपने को पता ही है ए है ही, ठीक है ना सर। अच्छा अगर ये ए है और यहां से यहां तक का दूरी जो है वो क्या है, वो ए सेक थीटा है, ये ए है, तो थीटा कहां फिट कर दूं, समझ में आ रहा। देखो ए सेक थीटा का मतलब क्या है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज आएगा, तो अपने आप में सेक आने का मतलब क्या है, ये अपने आप में उसका कॉस कंपोनेंट हुआ होगा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। बात आ गई खोपड़ी में, ठीक है ना। ए सेक थीटा का कॉस कितना आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल थीटा है। थीटा का सिग्निफिकेंस समझ में आया कि मान लो आपने कोई पॉइंट माना, ठीक है ना, हाइपरबोला पर, वो क्या है, ए सेक थीटा बी टेन थीटा, उससे आपने एक्सिस ऑफ हाइपरबोला पर आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर से आपने ऑक्सिलरी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किया। तो जो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया ना, हर बार जो है वो एंगल थीटा बनाएगा एक्सिस ऑफ हाइपरबोला के साथ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मान लो आप पॉइंट यहां पर ले लो, ठीक है ना, कहीं पर भी ले लो पॉइंट, ठीक है ना, कहीं पर भी ले लो, यहां से आप परपेंडिकुलर डालो, ठीक है सर। तो और फिर उसके बाद क्या, यहां से आप टेंजेंट बना दो, ठीक है सर, ये आपने टेंजेंट बना दिया, ठीक है सर। तो अपने आप में जो थीटा हो जाएगा ना, वो कौन सा आ जाएगा, ये वाला एंगल है ना, यहां से यहां तक वाला, ये वाला एंगल आ जाएगा। अब बात को समझो, ठीक है ना, ए और बी तो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये कौन सा क्वाड्रेंट लिया आपने, सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस थीटा नेगेटिव आएगा और टेन थीटा भी नेगेटिव आएगा, ठीक है सर। अच्छा तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर ये वाला पॉइंट कितना आ गया भाई, ये वाला एंगल ये कौन सा आ गया, ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस और टेन दोनों नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव नेगेटिव तो क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट का आना चाहिए। अच्छा तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने कोई पॉइंट लिया, जैसे ये वाला पॉइंट लिया, ठीक है सर, यहां से आपने परपेंडिकुलर डाला, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट पड़ रहा है ना, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट से आपने परपेंडिकुलर डालोगे तो वो क्या आ जाएगा, वो ये वाला एंगल आ जाएगा, बैलेंस आउट हो गया, ठीक है सर। अच्छा मान लो थर्ड क्वाड्रेंट से डाला, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या है, पॉजिटिव आ जाएगा, और कॉस क्या है, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये वाला मान लो ये टेन थीटा, ये दोनों नेगेटिव है, तो ये पॉइंट कैसे कवर होगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव हो जाए और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाए, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट, सही बात है। सारे पॉइंट जनरेट होते हुए दिख गए। देखो या तो क्या होगा, cos 10 दोनों पॉजिटिव होंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है सर। मान लो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया, फोर्थ कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है सर। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट के कुछ एक हाइपरबोला पॉइंट होंगे जो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड में आएंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, तो वाई पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड। अच्छा तो सेकंड क्वाड्रेंट के पॉइंट्स के लिए थीटा कौन से क्वाड्रेंट का लिया जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट का, समझ में आ रहा है। ये वाले जो पॉइंट्स ऑन हाइपरबोला हैं जो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, उनके लिए थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक, ये थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट हाइपरबोला के वो पॉइंट्स, ठीक है ना, जो थर्ड क्वाड्रेंट में, उनके लिए ये दोनों कितने हो जाएंगे, दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है सर। तो दोनों नेगेटिव होने का मतलब टेन थीटा नेगेटिव और कॉस थीटा नेगेटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। यानी कि हाइपरबोला पर थर्ड क्वाड्रेंट के जो पॉइंट्स है उनको जनरेट करने के लिए थीटा कौन से क्वाड्रेंट का आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, तो कुछ ज्यादा अपन क्या खड्डे में जा गए, ठीक है। आप तो मुंह फाड़ के गए, ए सेक थीटा बी टेन थीटा, भाड़ में जा, कहां पर है वो, ठीक है सर। हाइपरबोला पॉइंट लो, आगे बढ़ो, ठीक है ना, ए सेक थीटा बी टेन थीटा पॉइंट है, ठीक है ना, इतना काफी होता है हाइपरबोला पे पॉइंट लेना।
हाँ जी, अगला टाइटल है पोजीशन ऑफ पॉइंट। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, एक पॉइंट का पोजीशन हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में। अबे ये वाला पॉइंट है ना, इसमें क्या है, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है ये क्या है, इंटरनल पॉइंट कहे जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई वैसे तो क्या इनक्लोज्ड है नहीं, मैंने आपको पैराबोला के केस में समझाया था कि ये क्लोज्ड कर्व नहीं है, ठीक है। सेम गोज फॉर हाइपरबोला, ये भी क्लोज्ड कर्व नहीं है। तो कहने वाले कहते हैं कि भाई ये वाला पार्ट जो है वो इंटीरियर पार्ट है, कहने वाले ये भी कहते हैं कि भाई ये वाला पार्ट इंटीरियर है। मान लो आप, तो चलने दो, ठीक है ना, कोई नहीं पूछेगा बताओ कौन सा पार्ट इंटीरियर है, ठीक है सर। वो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, स्केचिंग में काम आता है, ठीक है ना, कि पैराबोला में ये वाला पॉइंट जो है अंदर है या बाहर है, ठीक है सर। अब जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला ले लिया, इसमें 0 0 रख दिया, ठीक है ना, इसमें 0 0 रख दिया, कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, इंटीरियर आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब नेगेटिव के हिसाब से अगर आप सोचो बाकी कर्व्स में, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इंटीरियर होता है, और पॉजिटिव का मतलब एक्सटीरियर होता है, ठीक है सर। तो ये एक्सटीरियर है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट एक्सटीरियर है। तो इसका कंडीशन क्या हो गया कि नेगेटिव के लिए एक्सटीरियर, ठीक है, लिख लो S1 नेगेटिव है, बस सिंपली लिख लो S1 अगर नेगेटिव है इंप्लाइज एक्सटीरियर पॉइंट इज एक्सटीरियर, यानी कि X1 Y1 जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट है। एक्सटीरियर अगला टाइटल है लाइन एंड हाइपरबोला। लाइन एंड हाइपरबोला, अभी तो मान लो लाइन की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और हाइपरबोला दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, लाइन हाइपरबोला, लाइन इधर रखी है, हाइपरबोला इधर रखा है, ऐसे अपन एक तो बना ही लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने हाइपरबोला बना लिया। अच्छा, लाइन ऐसे ही फील आ रही है कि भी जैसे एक लाइन है, ठीक है, जैसे मान लो ये टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ऐसे करके इस वाली ब्रांच पे टेंजेंट बन जाए, ठीक है सर, या फिर क्या है ऐसे करके सीकेंट आ जाए, ठीक है सर, या फिर ऐसे करके, ठीक है, कुछ लाइन ऐसे आ सकती है जो क्या है नाइदर टचिंग नॉर क्रॉसिंग, ठीक है ना। 3 प्रकार की ओरिएंटेशन होती है, सीकेंट, टेंजेंट और नाइदर टचिंग नॉर क्रॉसिंग, ठीक है सर। अच्छा, थोड़ा ये फील करने की कोशिश करो, मैंने आपको जब एलिप्स और लाइन के बारे में बताया था तो उस समय पर हमने y इज इक्वल टू mx प्लस सी है, इनके पॉइंट ऑफ डायरेक्शन को सॉल्व करने के लिए ये चीज क्या है यहां पर रख दी थी, ठीक है सर। तो इसमें और उसमें अंतर क्या है, बेसिकली कोई अंतर नहीं है, बस क्या हो गया है भाई, एलिप्स की जो कंडीशन थी पूरी की पूरी, उसमें क्या है बी स्क्वायर की जगह बस क्या आ गया, माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो जब आपने इसके अंदर रखा होगा, इसमें एक्स में क्वाड्रेटिक बनाया होगा, तो बस क्या अंतर रहा, बी की जगह माइनस बी, सॉरी बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो जो कंडीशन आई थी भाई बताओ, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, हाँ वो रूट में क्या आया था, वही बात है, अरे वो याद करना हो जो रूट में आया था, ठीक है ना, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था, ठीक है ना। अब इसमें क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा।
भाई एलिप्स समझ में थोड़ा ना आता है, एलिप्स को तो बस पता है कि हाँ ये कंडीशन आती है d0 करने पर। तो हाइपरबोला को हाइपरबोला थोड़ा समझ में आता है, वो तो एलजेब्रा ध्यान रख रहा है, बस बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो पूरे एलजेब्रा में बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर कर दो। तो इसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या आ जाएगा, लिखो सी की दो वैल्यू आ जाएंगी, सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है सर, ये दो वैल्यू आ जाएंगे। ये अपन ने डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर दिए। ठीक है, सी की दो वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख लो आगे हेंस, तो इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू हेंस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज टेंजेंट टू स्टैंडर्ड हाइपरबोला। स्टैंडर्ड हाइपरबोला पर टेंजेंट की इक्वेशन मान लें तो आप क्या मान लें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद कर लेना है, वो याद करना है, वो कुछ अंडर रूट में आया था, है बताओ, याद करना है, ये याद करना है, ठीक है। अच्छा, फिर अपन ने उसके तुरंत बाद जो एक आध डिडक्शन वगैरह कर दिए थे, ठीक है। लिखो आगे, लिखो अगली लाइन में, हेंस फॉर गिवन एम, तो फिर एक गिवन फिक्स एम के लिए हेंस फॉर गिवन एम देयर कैन बी टू पैरेलल टेंजेंट्स, देयर कैन बी टू पैरेलल टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला। टू पैरेलल टेंजेंट्स टू हाइपरबोला, दो पैरेलल टेंजेंट्स जो हैं वो आप बना सकते हैं। ये सी लगी है ना, दो पैरेलल टेंजेंट आ जाएंगे एक गिवन एम के लिए, ठीक है ना। वो सर्कल में पता है अपने को, एलिप्स के अंदर भी मैंने आपको बताया था, देखो जैसे ये वाली चीज मूव करती जाएगी, ठीक है ना, डग 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 डग, तो यहां पर आकर के एक बार टेंजेंट आ जाए, एक गिवन एम का ये टेंजेंट और एक गिवन एम का ये टेंजेंट है ही, ठीक है सर। तो ऐसे करके क्या है, एक गिवन एम के दो टेंजेंट हो सकते हैं, ठीक है सर, पैरेलल टेंजेंट है, दो पैरेलल टेंजेंट। एलिप्स में भी कितने आते हैं, दो पैरेलल टेंजेंट आते हैं। सर्कल में कितने आते हैं, दो पैरेलल टेंजेंट आते हैं। तो हाइपरबोला में दो पैरेलल टेंजेंट। अच्छा, पैराबोला में एक गिवन एम के लिए कितने टेंजेंट आएंगे, पैराबोला में मान लो एम फिक्स कर दिया आपने, वन आएगा, थ्री आएगा, अच्छा अच्छा है, अच्छा हाँ हाँ हाँ, एम क्यूब बन जाता था, नहीं एम क्यूब बन जाता, कौन क्या हो गया है? एक ही आएगा ना गिवन एम के लिए, एक ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक ही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आता था, y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है ना, और c की जगह कितना आता है, a बाय एम, ठीक है ना, एक ही आएगा, ठीक है ना, उसमें एक ही आता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं। लिखो इफ दिस अगर ये टेंजेंट लाइन जो इफ दिस पासेस थ्रू h कॉमा k, मान लो कि ये टेंजेंट लाइन जो है वो h कॉमा k से पास करती है, तो इसमें h कॉमा k रख दिया, तो आ जाएगा k इज इक्वल टू एम एच प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन तो इससे हम लोग क्या समझ में आता है भाई, के को इधर लेके आए, अंडर रूट को उधर ले गए और स्क्वायर कर दिए, ठीक है सर। ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम एच माइनस के का होल स्क्वायर।
ठीक है ना, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एम एच माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है सर। यहीं से दिख गया कि क्वाड्रेटिक आ रहा है एम में, ठीक है ना, एम में क्वाड्रेटिक आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग मैंने आपको समझाया था, एक गिवन पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक गिवन पॉइंट से पैराबोला पर कितने टेंजेंट, दो टेंजेंट। एक गिवन पॉइंट से एलिप्स पर कितने टेंजेंट, दो टेंजेंट। एक गिवन पॉइंट से सर्कल पर कितने टेंजेंट, दो टेंजेंट, ठीक है, एट मैक्स, मैक्सिमम, ठीक है ना। तो एक गिवन पॉइंट से हाइपरबोला पर कितने टेंजेंट, एट मैक्स दो टेंजेंट, ठीक है ना, लिख लो। फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू हाइपरबोला, मैक्सिमम ऑफ टू, ठीक है, मैक्सिमम टू हो सकता है। इस क्वाड्रेटिक को सजा लेते हैं, ठीक है ना, तो भाई सजा लें इसको, चलो ठीक है। तो भाई राइट साइड में इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एम स्क्वायर, और कितना आ जाएगा माइनस 2mh के, ठीक है सर, और प्लस राइट साइड में आ जाए के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक आ गया। जब लिखना चाहो तो लिख लो, आगे काम आएगा। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर m1 m2 है तो सम ऑफ रूट m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2hk माइनस b बाई 2hk डिवाइडेड बाय h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट m1 m2, प्रोडक्ट ऑफ रूट m1 m2 आ जाए b स्क्वायर प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। इसके तुरंत बाद अपन ने क्या वहां पर क्या किया था, डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन निकाला था, ठीक है ना, लिख लो यहीं पर डायरेक्टर सर्कल। भाई डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, हाँ भाई ये डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, क्या हो गया भाई, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, जो पिक्चर डायरेक्ट करता है ना, बड़ी बड़ी पिक्चर बनाता है, रोमांटिक पिक्चर बनाता है, सन ऑफ सरदार जैसी है। क्या हुआ, याद नहीं है, क्या याद नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टेंजेंस का इंटरसेक्शन। तो परपेंडिकुलर भाई एक पॉइंट h कॉमा के, वहां से अपन ने टेंजेंट ड्रॉ किए और टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो h कॉमा के m1 m2 कितना आ जाएगा, -1। तो लोकस की कंडीशन क्या आ जाएगी, इसको मैं -1 के बराबर कर देता हूँ, खत्म। और h कॉमा के को क्या कर दिया, x और y भी रख दिया ना, तो कितना आ जाएगा डायरेक्टर सर्कल का b स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1। -1 उधर ले गए, कितना आ गया भाई, उधर लेकर के इधर आ गए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस का प्लस का माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है सर, ये आपका। तो एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपरबोला में आता है माइनस बी स्क्वायर, ठीक है सर। अच्छा, अब अपने को ये भी तो क्लियर है कि भी ए और बी, जैसे एलिप्स के अंदर तो ए क्या होता है, बड़ा ही होता है, और बी जो है छोटा ही होता है, परिभाषा ही यही है, ठीक है ना, जो बड़ा है वो मेजर एक्सेस और छोटा जो है वो माइनर एक्सेस। पर यहाँ पर तो मेजर माइनर का फंड ही नहीं चलता, हाइपरबोला में क्या होता है, ट्रांसफर एक्सेस और कॉन्जुगेट एक्सेस। तो यहाँ पर ए भी बड़ा हो सकता है, बी बड़ा हो सकता है, कई बार अपन ने देखा ना, कभी ए बड़ा है कभी बी बड़ा है, ठीक है सर। तो यहां पर जो है लिखो, तो हाइपरबोला का सुन लो ना, हाइपरबोला का जो डायरेक्टर सर्कल है वो अपने आप में एक रियल असली सर्कल आएगा अगर ए जो है बी से बड़ा है, इट्स अ रियल सर्कल, ठीक है, लिख लो रियल सर्कल इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि क्या, ट्रांसफर एक्सेस इज ग्रेटर देन कॉन्जुगेट एक्सेस। पॉइंट सर्कल आ जाएगा, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी, पॉइंट सर्कल इफ ए इज इक्वल टू बी, ट्रांसफर एक्सेस और कॉन्जुगेट एक्सेस बराबर हो गए। और ये बराबर होने की कंडीशन क्या होती है, एसेंट्रिसिटी कितनी होती है, √2, ठीक है ना, E इज इक्वल टू √2, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या आएगा, डायरेक्टर सर्कल पॉइंट आ जाएगा, और वो पॉइंट क्या होगा, सिमेट्रिक सेंटर आ जाएगा, सेंटर ऑफ हाइपरबोला, यानी कि पॉइंट 0 0।
अच्छा ए अगर लेस देन बी हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इमेजिनरी सर्कल आ जाए, कोई है ही नहीं, डायरेक्टर सर्कल ही नहीं है, यानी कि कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं मिलेगा आपको जहां से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाए, उनके बीच का एंगल 90 बन जाए, कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है, ठीक है ना, ए लेस देन बी के केस में, ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखो क्वेश्चन। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू हाइपरबोला x square minus y square is equal to a square enclosing an angle of 45 degree. Find locus of their point of intersection. लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है क्या होगा। पे 45 डिग्री दे रखा है, मान लेते हैं अपन की एच कॉमा के, ठीक है ना, मान लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है एच कॉमा के, ठीक है ना, ए और बी का वैल्यू बराबर ही है, वहां पर दे रखा है ए और बी बराबर है, इसेंट्रिटी क्या है √2 है, रेक्टेंगल और हाइपरबोला रखा है, तो ए और बी को बराबर कर दूंगा, यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है, और फिर फाइनली क्या करना है, अच्छा एंगल बिटवीन टेंजेंट जो है ना वो क्या है 45, इसका मतलब क्या है tan 45 इज इक्वल टू दो लाइन्स के बीच का एंगल कितना होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है, ऐसा दे रखा है, इसको उधर उचकाया और स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस m1 m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 माइनस m2 का स्क्वायर, और वो कितना बन जाएगा m1 माइनस m2 का स्क्वायर बन जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2, ठीक है ना, 4 m1 m2 आ जाएगा। अच्छा m1 m2 का वैल्यू यहां से उठा लेते हैं, m1 m2 क्या है ये बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए और बी बराबर है तो बी की जगह क्या रखना है ए रखना है, कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 प्लस क्या आएगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2। अच्छा m1 प्लस m2 कितना आएगा 2h के अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, 2h के अपॉन 2h के अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
उसका होल स्क्वायर और माइनस 4m1m2। अच्छा m1m2 ये है ही 4 मल्टीप्लाइड बाय m1m2 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, एच और के की जगह आप इसमें एक्स और वाई रख लेना, आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, फाइंड कॉमन टेंजेंट टू y square is equal to 8x and 3x square minus y square is equal to 3. भाई एक तरीका तो क्या है, एक तरीका ये है कि भाई इस पे तो अपने को टेंजेंट की इक्वेशन याद है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का वैल्यू कितना है ए बाय एम। ठीक है ना, तो मान लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना आ रहा है 2, तो ए बाय एम 2 बाय एम। ठीक है, ये तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई इस पर। ठीक है सर, और इस पर भी आप टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मान लो स्लोप एम की। ठीक है सर, पहले इसको क्या 3 से डिवाइड कर लिए, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर का वैल्यू 1 है, बी स्क्वायर का वैल्यू 3 है। तो इस पे लाइन टेंजेंट लाइन की क्वेश्चन आएगी y इज इक्वल टू एम एक्स और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ए स्क्वायर तो 1 ही है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर आता है तो माइनस 3 आ जाए, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ये दोनों सेम है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, तो इसका मतलब है 2 बाय एम को आप इसके बराबर कर दो। ठीक है, दिख रहा है ना, दोनों लाइन को कंपेयर कर लिया, 1 बाय 1 इज इक्वल टू दिस बाय दिस, तो ये तो सेम ही आ रहा, बस ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 2 बाय एम स्क्वायर कर दिया ना, तो 4 अपॉन एम स्क्वायर, 4 अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 3। ठीक है सर, तो कितना आ गया m की पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 4 और एक आ रही है -1, तो -1 तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहां से m की दो वैल्यू आ रही है, m इज इक्वल टू 2 माइनस 2, 2 आ रही है -2 आ रही है। तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है ना, एक तो ये टेंजेंट लाइन हो सकती है, कॉमन टेंजेंट लाइन, और दूसरा हो सकता है y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, दो आंसर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर बाय 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 पासिंग थ्रू पॉइंट 0,4। एक्स स्क्वायर बाय 36 है, एक्स स्क्वायर बाय 36 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 पासिंग थ्रू 0,4।